विज्ञान भवन में आई हैं, क्या लग रहा था, क्या वो लोग रणनीति कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि 2024 इलेक्शन को लेकर कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराहट में, बेचैनी में है और बेचैनी के कारण उनके सारे नेता जो दिल्ली में है वो कूच कर रहे हैं बिहार की ओर और बिहार से उनका सफाया हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार, सभी दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी, जनता ने समर्थन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी हर तरह की छल और प्रपंच की राजनीति में लगी हुई है, लेकिन बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी को किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है और जुमलाबाजी की बौछार के लिए लगातार वैसे लोगों को भेजा जा रहा है जो विपक्ष में रहते हुए सिलेंडर लेकर के पूरे भारत की सड़कों पर घूम घूम करके कहती थी कि महिलाएं कैसे खाना बनाएंगी, कैसे परिवार को चलाएंगी। आज उनके घरों में इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंचाने का तो काम किया, लेकिन उस सिलेंडर का दाम तिगुना बढ़ा दिया 2014 के बाद। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उज्ज्वला योजना के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देखा जाता है, अब उन्हीं महिलाओं के आंखों से आंसुओं का धार बह रहा, उसी धार से किचन को साफ कर रही हैं महिलाएं और पूछ रही हैं कि ये उज्ज्वला है कि हम लोगों के लिए जलजला है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महंगाई बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब अंग्रेज़ों का राज था तब भारतीयों पर अत्याचार के लिए अंग्रेज़ों ने खाने के सामानों पर टैक्स लगाने का काम किया था और आज आखिर क्या कारण है कि भारतीय जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, उसी विश्वास को इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया और खाने के सामानों पर जीएसटी लगा करके महंगाई खाने का इतना बढ़ा दिया है कि अब लोग खाने के एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग भूखे पेट सो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हम दो हमारे दो की नीतियों पर चल करके सरकार में उन घरानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनके गिरराज से आते हैं। ये दो लोग दो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2014 के बाद किस किस तरह का प्रपंच किए हैं, ये सभी लोगों को पता है। सर, आपका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी का मतलब महंगाई, बीजेपी का मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को कहीं ना कहीं पुरस्कृत करना, यह है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया था कि हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, हम महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे, प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन आपका संकल्प उसी दिन धराशायी हो गया जब आपके गिरराज गुजरात की सरकार ने वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जो बिल्किस बानो रेप कांड में सामूहिक बलात्कार के आरोपी 11 लोग आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, उन्हें आपने बाइज्जत बरी किया। बरी ही नहीं किया बल्कि उनको माला पहना करके सम्मानित किया, मिठाइयाँ खिलाई, ऐसा लगा कि वो कारगिल युद्ध से जीत करके आए हुए वीरता पुरस्कार के सेनानी हैं। इस तरह का महिलाओं के साथ सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो की नीतियों पर रही है, इसीलिए बिहार से जो आवाज़ निकली है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, ये देश की राजनीति को एक नया आयाम देगा। देखिए सर, जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बीजेपी का इस पर कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ी है क्योंकि लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इसके साथ साथ अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसमें मतलब क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आम लोगों से मतलब नहीं है, ख़ास लोगों से मतलब है और ये ख़ास लोगों की पार्टी है, ख़ास लोगों की राजनीति करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को महंगाई समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि कोविड कार्यकाल में जब बिहार से मजदूर पलायन करके दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली से जब वो चले थे पैदल तो तिल तिल करके मरने का काम किए। उनके पास भाड़ा नहीं था, उनके पास खाने का सामान नहीं था,
ये गरीबी नहीं है, ये महंगाई नहीं है, तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा। कोरोना तक के जहाँ की बात है, उन लोगों का कहना है कि ये तो एक अचानक मतलब आपदा। देखिए, कोरोना काल में इन्होंने जो मौत का आंकड़ा दिया है बहुत घटा करके दिया है, जबकि WHO का कहना है कि 48 लाख से ऊपर लोग काल के गाल में समा गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मौत होना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य के मामले में फेल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय दवाएं का अभाव था, वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव था, और जिस तरह से गलत बयानी करते रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत बयानी से आपका ऐप छुप नहीं सकता है। पूरा देश जानता है कि आप गरीबों के लिए, गरीबों को कहीं ना कहीं तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ने वाली सरकार है। और ये सिर्फ अडानी, अंबानी और जो मालिया है, जो नीरव मोदी है, जो चौकसी है, जो महेश शाह है, उन लोगों के संरक्षण के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक दोस्तों का ही ख्याल है, बिहार और देश के गरीबों का ख्याल नहीं। सर, ये भी आरोप लग रहा है कि महंगाई का जो कारण आज बना है देश में, बेरोजगारी कारण बना है, वो जनसंख्या भी है। क्या जनसंख्या 2014 के बाद बढ़ा है? 2014 के बाद बढ़ा है। जो उनको जनसंख्या से महंगाई का तुलना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह का तुलना करके वो अपनी बातों को, अपने कार्यों को छुपाना चाहते हैं। अब छुपने वाला नहीं है। देश और देश का लोग जान रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, समाज के किसी वर्गों के हित में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के हित में काम कर रही है, जिस कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति बनी है।